हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 का एग्जाम्पल 3 ऑफर कराऊंगा। इसमें किसी भी छात्र को कोई भी समस्या हो तो वह कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। उदाहरण तीसरे को पढ़िए। देखिए, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम पहले इसका चित्र दिया गया है, लेकिन हम चित्र बनाएंगे आपको इसी से। ठीक है, अब देखिए आगे का पढ़ ले। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर तथा बेलनाकार भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाए तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट रंगे जाने का भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा हमारा सवाल। तो आइए हम करते हैं सवाल को। देखिए सवाल क्या कह रहा है हमसे कि एक शंकु दिया गया है जिसका व्यास कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमने एक शंकु बना लिया है। देख लीजिए, ये क्या हमारा एक शंकु है। अब इस पे क्या कह रहा है कि ये किस पर आधारित है, अध्यारोपित है एक बेलन पर। तो एक बेलन बना लीजिए, हम बेलन बना रहे हैं। देखिए, ठीक है, बेलन बना लिया हमने। इस टोटल जो हमारा रॉकेट है इसकी ऊंचाई कितनी दी है 26 सेंटीमीटर। तो 26 हम बना ले। ठीक है, देखिए 26 सेंटीमीटर का मतलब है यहां से यहां तक 26। और उसके बाद शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। इसकी कितनी दे दी है 6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो बेलन है, बेलन की कितनी हो जाएगी आप बताइए। देखिए 26 माइनस का ये वाली 6 हम घटा देंगे तो कितना आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। ये क्या है आपकी एच, और वो भी किसकी है बेलन की। ये इसकी एच है। ठीक है, इसको कैपिटल एच मान लीजिए और इसको स्मॉल एच। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा शंकु दिया गया है, शंकु का व्यास कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास, ठीक है, कितना दिया गया है, इसको भी डी कैपिटल मान ले रहे हैं क्योंकि ये अलग है। हमने इसको एच कैपिटल माना है तो इसको भी कैपिटल मान ले रहे हैं, इसको स्मॉल मान लेंगे, इसकी त्रिज्या भी स्मॉल आर मान लेंगे। तो इसका डायमीटर कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2.5, यानी कि इसकी आधी। 5 की आधी कितनी होती है 2.5, 2.5 का मतलब 2.5। ठीक है, अब आ जाइए इस पर। इसकी कितना दिया गया है व्यास 3 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3 की आधी कितनी होती है 1.5। 1.5 का मतलब 1.5 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो पूछ लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब वो शंकु पर रंग करना चाहते हैं। शंकु पर कौन सा रंग करना चाहते हैं नारंगी रंग। तो देखिए नारंगी रंग लिखते हैं। नारंगी रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल या क्षेत्र एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले हमारा ये शंकु, शंकु पर ही है यार, देखो लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, अगर चाहो तो लिख दे रहे हैं इसका शंकु का, यानी कि ये शंकु से रिलेटेड है। तो इसमें क्या कहा है, पहले ये इस पर रंग करना है। कौन सा रंग करना है नारंगी रंग। नारंगी रंग जब करना है तो ये हमारा इस पर होगा पूरे पे। देख लीजिए शंकु पे पूरे चारों तरफ से होगा, और तथा नीचे भी देखो ये कुछ जुड़ रहा है, देखो दिखाई दे रहा नीचे की साइड में। जबकि शंकु के वक्र पृष्ठ में ये नहीं होता है, ये किसमें होता है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ में। तो सबसे पहले लिख लीजिए बराबर में क्या आएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। बराबर क्या आएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये क्या आ गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन इसमें से क्या ये वाला जो बेलन का व्यास है, बेलन का ये जो सर्किल है, ठीक है, ये वाला, ये जो देखिए पोर्शन, ये वाला देख लीजिए, कौन से देखिए इसको, ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसमें से माइनस, क्योंकि ये क्या है, इसमें तो कलर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ढका हुआ है बेलन से। जब ये ढका हुआ है तो इतने पे कलर करने की कोई भी आवश्यकता ही नहीं है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, माइनस बेलन
के एक सिरे का क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल। तो देख लीजिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है। यानी कि इस वक्र पृष्ठ में क्या कर देते हैं हम, पाई आर स्क्वायर यानी कि उस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ, लिख लिया। अब माइनस करना है हमको क्या, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल। बेलन का एक सिरा क्या है हमारा, ये वाला, ठीक है, इसी को तो कम करेंगे तो एक सिरे का क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। वो भी कौन सी है हमने, आर स्मॉल मानी है तो स्मॉल में, तो पाई आर स्क्वायर। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 दोनों होती है, लेकिन आपके सवाल में दिया गया है 3.14 गुणे आर। आर की वैल्यू कितनी दी है, कैपिटल आर की 2.5, तो 2.5 इंटू एल। एल नहीं दिया गया है तो एल हम निकालेंगे। एल होता क्या है, ये पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था। एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, जिसको कैसे निकालते हैं, देखिए फॉर्मूला इसका एक लिखाया भी था, क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल आर होगा, एच क्योंकि कैपिटल एच लिया हमने, तो कैपिटल एच कितना है हमारा 6 का स्क्वायर प्लस आर कितना है हमारा 2.5, तो 2.5 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस इसका कितना हो गया है, तो 6.25, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा फाइनल 42.25, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, इसी से 6.5 सेंटीमीटर, कितना आया 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए रख दीजिए 6.5 प्लस, इसमें से पाई कॉमन ले लेना, ठीक है, पाई कॉमन ले लिया सब में से, तो ले लीजिए कॉमन, तो प्लस इससे पाई कॉमन ले लीजिए, आर बचा, आर की वैल्यू ये रही, एल की वैल्यू ये रही, प्लस का साइन ये, आर बचा है, आर कितना है हमारा 2.5, तो 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस स्मॉल आर कितना है हमारा 1.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, रखिए, तो कितना आ गया 3.14 यानी कि 3.14। इसका गुणा कर दीजिए, 25 पंजे 125 की 5 हासिल लग गए 12 और 25 छक्का 112 162, तो 16.25 प्लस इसका 6.25 माइनस 2.25, ठीक है, रखिए 3.14, इसको सबको इसको जोड़ दीजिए और इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 20.25। अब क्या करेंगे हम, इसका कैलकुलेशन करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका नारंगी रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल, यानी कि इस पोर्शन पर जो हमारा शंकु जैसा दिखाई दे रहा है, शंकु है रॉकेट का, इस पर कितना कलर होगा, 6 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर पर 63.585, या इसको कितना लिख सकते हैं 63.58, या अगर और कम लिखना चाहे तो 63.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह इसमें कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए। अगला देखिए, अगला क्या कहा है, पीले रंग के लिए, तो लिखिए पीले रंग द्वारा किया गया क्षेत्रफल, तो पीले रंग के लिए क्या होगा क्षेत्रफल का हमारा, ये क्या है बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ ये रहा, लेकिन हमारा नीचे वाले पे भी होगा, नीचे क्या है हमारा एक सर्किल है, तो क्या लिखेंगे बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, या लिखेंगे क्या बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी प्रकार की कोई समस्या, देखिए क्या रखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, ठीक है, और प्लस एक सिरे का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर,
स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लिया है, 2 पाई आर, आर स्मॉल है तो स्मॉल लिया है, एच स्मॉल है तो स्मॉल लिया है। इसी तरह से इसकी वैल्यू निकाल, देखिए क्या हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है। इधर क्या बचा हमारा, 2 एच बचा है, प्लस क्या बचा है, आर। ठीक है, वैल्यू रखिए इसकी 3.14 गुणे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5। 2 इंटू एच की कितनी है, एच कितना आया हमारा 20, देखिए इस वाला एच कितना है 20, प्लस आर कितना है हमारा 1.5। इस सब को कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुणा करके इसको जोड़ देंगे और इसका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारा जो रॉकेट है, रॉकेट में नारंगी रंग कितना किया जाएगा, 63.586 सेंटीमीटर स्क्वायर पर किया जाएगा, तथा पीला रंग 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर पर किया जाएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं इसका उदाहरण नंबर 4, यानी कि चौथा उदाहरण। तो पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया है जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। यानी कि पक्षी स्नानागार होता क्या है, यानी कि जिसमें इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ड बाथ, जिसमें पक्षी आते हैं, बैठते हैं, नहाते हैं और निकल जाते हैं। आपने लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे से पॉट लगा के अपने घर पे रख देते हैं छत पर, और उसमें क्या होते हैं, पक्षी आते हैं, अच्छी तरह से खूब नहाया धोया और उसके बाद निकल लेते हैं, उसी को कहते हैं पक्षी स्नानागार। तो ऐसा ही एक मयंक ने बनाया है। मयंक अच्छे बच्चे हैं, तो देखिए मयंक ने, बहुत बढ़िया बात है ये, अच्छा ऐसा काम करना चाहिए। तो देखिए उन्होंने क्या किया है, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया है जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोला बर्तन है। अब अर्धगोला अगर मान लीजिए सिरे पर है, सिरे का मतलब क्या है, ऊपर है। अगर ऊपर है अर्धगोला तो कैसा होगा, नीचे की साइड झुका होगा। ठीक है, ऐसा होगा क्यों, क्योंकि भाई पक्षी है, रहेगा तो आएगा, नहाएगा तो पानी किस में रुकेगा, अंदर होगा तभी तो रुकेगा। तो ये मान लीजिए कि बेलनाकार कुछ कोई पात्र है उसका। ठीक है, अब वो भी कैसा है, खोखले बेलन का, कहा भी है खोखले बेलन का, तो कैसा है, खोखले बेलन के आकार का है। और उसने क्या किया, ये भी देखिए, इसको भी बना लेते हैं, बना ही ले रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसा है, अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला कैसे होगा, अंदर की साइड होगा। अंदर की साइड अर्धगोला क्यों होगा, क्योंकि अगर ये अंदर की साइड नहीं होगा तो इसमें पक्षी आएंगे, पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो पक्षी नहाएंगे कैसे। तो ये कैसा है, अर्धगोले के आकार का है। आगे का पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है हमसे। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है, यानी कि बेलन की ये ऊंचाई, ये वाली, यहां से यही तो है इसका तल। ठीक है, इस तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.45 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 145 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो हमने 100 का गुणा कर दिया। इसी को क्या मान लिया हमने, एच। एच क्या होती है, हाइट। आगे क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। तथा जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कहाँ है, 30 सेंटीमीटर, तो चाहे यहां से ले लीजिए ये दूरी, और चाहे तो ये दूरी ले लीजिए, ये भी हमारी क्या है, 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर हमने ये त्रिज्या बना ली। इसे क्या आर कह देंगे, स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। ठीक, इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे, क्योंकि बेलन कैसा हमारा खोखला है, खोखला है तो वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे। अगर यही नीचे बंद हो, ऊपर भी बंद हो, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि बेलन सिर्फ एक तरफ से बंद है, एक तरफ से बंद है, तो इसमें क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ पे एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। अगर दोनों होगा तो 2 बार जोड़ देंगे, इसी को क्या कह देते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। अभी क्या है, बेलन हमारा खोखला है, खोखला है, ना नीचे से जुड़ा ना ऊपर से जुड़ा, ऊपर से जुड़ा है लेकिन हम अभी मान ले रहे हैं नहीं जुड़ा है। ठीक है,
जब ये अलग होगा यानी कि अर्धगोला इस पर ना रखा हो उस कंडीशन में ये क्या होगा, खोखला, नीचे से भी खुला ऊपर से भी खुला, तो ये क्या होगा, एक पाइप जैसा होगा। जब पाइप जैसा होगा तो ये क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, सिर्फ वक्रपृष्ठ, क्या निकालेंगे, सिर्फ वक्रपृष्ठ। अगर लेकिन यहां पर ये जोड़ दिया है, यहां पर जब जोड़ देंगे, यहां पर जोड़ दिया तो 1πr² इधर, यानी कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ये, एक वृत्त का क्षेत्रफल ये, क्योंकि हमारा पाइप कैसा होता है, गोलाकार होता है, वृत्त जैसा होता है, तो वृत्त का ही क्षेत्रफल जोड़ेंगे, तो वृत्त का क्या करते हैं, क्षेत्रफल, वही क्या हो जाता है हमारा समकोण पृष्ठ। ठीक है, अब आइए सवाल को करते हैं। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि स्नानागार का पक्षी, स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि बेलन का सिर्फ क्या है हमारे पास, वक्र पृष्ठ, तो लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ ये है ये, और इसके बाद क्या कहा है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा दिया गया है ये क्या है, अर्धगोला, यानी कि अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी प्रकार की कोई समस्या, अब देखिए इसके बाहर रखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2πr इधर भी है, 2πr इधर भी है, तो कॉमन ले लीजिए 2πr, तो क्या बचा हमारा h प्लस r, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, तो रख दीजिए 2 × 22/7। आर की वैल्यू कितनी है हमारी, 30 सेंटीमीटर, एच की कितनी आई हमारी, 145 सेंटीमीटर प्लस 30, तो देखिए इसका गुणा कर दिया है, 22 दूनी 44, ठीक है, और 44 का 3 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 × 12 की 2, 4 × 12 और 1 13 की, ठीक है, 320/7, और इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 175, ठीक है। अब देख लीजिए, तो इसके साथ हमारा आंसर कितना आएगा, देखिए आंसर आया है हमारा, कैलकुलेशन करने के बाद, काट दीजिए, इसको कट रहा है, देखिए कट गया हमारा, किससे, 7 × 1 7, 7 दूनी 14, 14 बचा कितना हमारा, 3 5, 7 × 5 35, ठीक है, 25 आ गया। अब 25 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, करिए, 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगे 5, 25 × 75 और 5 80 की 0 हासिल लगे 8, 25 × 1 25 और 8 33, कितना आया, 33, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या अगर हो तो पूछ लीजिए। ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ आपका ये सवाल भी होता है समाप्त। तो क्या है, 25 वर्गाकार का संपूर्ण पृष्ठीय के क्षेत्र में क्या आया, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। धन्यवाद।